भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है और इस वर्ष विगत वर्षों की भांति 10 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। और ये आयुर्वेद दिवस इस बार 8वां है और इस आयुर्वेद दिवस को मनाए जाने का जो आधार है, वो दिन निश्चित किया गया है, वह है धन्वंतरि जयंती, जिसको कि दीपावली से पहले धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2016 में की। 2016 में पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को पहला आयुर्वेद दिवस मनाया था। इस बार की जो थीम है, वो थीम इन्होंने रखी है कि जो इसका मुख्य विषय है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। और इसके अंतर्गत थीम को रखा है, एक जो लाइन है इसकी, हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। इस प्रकार भारत सरकार इस बार एक अनूठे तरीके से इस दिवस को मना रही है, जिसमें भारत के सहित 100 देशों को भी शामिल किया गया है। और इस प्रकार इस पद्धति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है इस आयुर्वेद दिवस के माध्यम से। आयुर्वेद को आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथी तीनों पद्धतियों को एक साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की, जिसका कि 8वां आयुर्वेद दिवस इस बार 2023 के 10 नवंबर को मनाया जाना है। पौराणिक रूप से देखा जाए तो आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका कि इसमें इलाज किया जाता है। ये न केवल बीमारों के ऊपर लागू की जाती है और उनके लिए उपयोगी है, साथ ही साथ जो बीमार नहीं है वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। बीमार होने के बाद तो इससे उपचार की व्यवस्था है ही, लेकिन बीमारी से पहले ही इसमें ये रोकथाम की जा सकती है कि व्यक्ति बीमार ना हो। और इस हेतु बहुत सारे तरीके आयुर्वेद में, यूनानीपैथी में, होम्योपैथी में दिए गए हैं, जिनका कि उपयोग करके व्यक्ति बीमार होने से बच सकता है। प्राचीन समय से जब हमारे देश में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का आविर्भाव नहीं हुआ था, तब आयुर्वेद, यूनानी आदि के आधार पर ही चिकित्सा की जाती थी। और इस रूप में हम देखें तो ये पद्धति भारत में लगभग 5000 साल पुरानी है, जिसका उल्लेख प्राचीन धर्मशास्त्रों में मिलता है, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें इसके बारे में दिया गया है कि किस प्रकार जो देसी जड़ी बूटी हैं, रसोई में मिलने वाली औषधियाँ हैं, मसाले हैं, उनके द्वारा चिकित्सा करके या ऐसा उपचार किया जा सकता है जिससे कि बीमारी को दूर किया जा सके। वर्तमान दौर में चूँकि त्वरित लाभ की कामना होती है, तुरंत लाभ प्राप्त हो जाए, इसलिए एलोपैथी की ओर लोगों का रुझान है। और जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी उससे लोग दूर होते चले गए। तब ये अब महसूस किया गया कि जब हम एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं, ये बात सच है कि बहुत जल्दी उससे लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो व्याधि है, जो बीमारी है, वो जल्दी ठीक तो हो जाती है, लेकिन ठीक होने के बाद बहुत सारे दुष्परिणाम उस एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के देखने को मिलते हैं, जो आज देश के युवाओं में और आज की जनरेशन में विकराल रूप से देखे गए हैं। इन सब का जो दुष्परिणाम है, और आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा इससे दुष्प्रभावित ना हो, इसलिए भारत सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी आदि चिकित्सा पद्धति को आयुष मंत्रालय के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए इस आयोजन को करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन को धन्वंतरि जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके संदर्भ में मनाया जाता है, धन्वंतरि की याद में मनाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि धन्वंतरि के ही याद में या उनकी जयंती पर ही क्यों मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरि देवताओं के वैद्य थे और जो देवता थे उनका इलाज वैद्य धन्वंतरि के द्वारा किया जाता था। तो उस पौराणिक कथाओं की प्रासंगिकता को जारी रखने के उद्देश्य से ही ये आयोजन
धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसके महत्व की बात करें तो महत्व के बारे में हमें ये पता लगता है कि इतनी कारगर पद्धति है कि जो आज की हमारी जीवन शैली है, इस जीवन शैली में बहुत व्यस्तता है और व्यस्तता के साथ साथ बहुत सारी इस प्रकार की कार्यप्रणाली हैं। हमारा खान पान इस प्रकार का है कि हर प्रकार से हमारे शरीर को नुकसानदायक है। इसमें ये आयुर्वेद पद्धति बहुत कारगर साबित हो सकती है, इसीलिए इसको बढ़ाने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत न केवल चिकित्सा व्यवस्था को शामिल किया गया है, बल्कि चिकित्सा करने की आवश्यकता न हो इस हेतु भी आयुर्वेद में प्रावधान है, और वो है कि हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं और उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब बातों का समावेश किया गया है ताकि इनका प्रयोग करके इनको अपने जीवन में अपना कर हम आयुर्वेद में चिकित्सा से बच सकें और जो व्याधि है, जो कि बीमारी है, उसे होने से बचा जा सकता है। और इसीलिए इस पद्धति को अपनाया गया, सरकारी कार्यक्रम के रूप में अपनाए जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। विभिन्न स्कूल, कॉलेज और विभिन्न प्रतिष्ठानों तक ये पहुंचाने का संदेश भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री सर्वानंद द्वारा की गई और इसको इस वर्ष 2023 में पूरे हर्षोल्लास के साथ और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम सरकारी स्तर पर मनाए जाने के निर्णय लिए गए हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग इस पेशे में आना नहीं चाहते। जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं उनका हर एक का एक प्रयास रहता है कि वो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में जाएं और उसी से जुड़ें, और यही कारण है कि उनकी उदासीनता के कारण से ये प्राचीन पद्धति आज मृतप्राय है। तो मैं उन छात्र छात्राओं से ये कहना चाहूँगा कि जो अपने मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कि उनकी हमेशा लालसा रहती है कि उनको MBBS मिले नीट के बाद और BDS मिले। अगर उनको ये नहीं मिलता है तो फिर वो अन्य बाकी जैसे कि BAMS है, BUMS है, BHMS है, उसको तरजीह नहीं देते। और यही कारण है कि जब उधर नहीं जाते हैं BAMS, BUMS या BHMS की तरफ, तब एक समस्या खड़ी होती है कि ये बहुत कारगर पद्धति समाप्त होने की कगार पर है। तो उनके लिए भी जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं नीट की, वो लोग भी प्रयास करें। MBBS ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। अगर उनको लगता है कि अगर उनके कुछ अंक कम हैं और उन्हें BAMS आवंटित होता है तो बहुत खुशी खुशी वहाँ जाएं, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति के अनुसार चिकित्सक बन के लोगों की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है। और इस प्राचीन पद्धति को आगे बढ़ाने का श्रेय उनको दिया जाएगा और एक भारत की एक ऐसी पद्धति जो कि बहुत सुरक्षित है, जो बीमारियों को जड़ से समाप्त करती है, उसको आगे बढ़ाने का उनको मौका मिलेगा और वो सहभागी बनेंगे। तो इस रूप में वो अपने आप को समर्पित करके इस चिकित्सा पद्धति को आज जिंदा रख सकते हैं। और इसी प्रकार की दूसरी चिकित्सा पद्धति है BUMS, जिसके माध्यम से यूनानी दवाओं के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अगर हमें MBBS नहीं मिला है तो हम इनको छोड़ दें। बिल्कुल इनमें आइए, और जो नवयुवा हैं जब चिकित्सा के क्षेत्र में आएंगे तो एलोपैथी के अतिरिक्त अगर उनको आयुर्वेद मिलता है BAMS के माध्यम से, BUMS के माध्यम से यूनानी पद्धति के अनुसार चिकित्सा करने के लिए चिकित्सक बनने का मौका मिलता है, तो उनको सहर्ष इसमें आना चाहिए। क्योंकि बशर्ते भले BAMS या एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में पैसा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक जो सेवा भाव है वो इस प्रकार की सेवा करके पुरानी चिकित्सा पद्धति को बरकरार रखने में जो सुखद अनुभूति होगी उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो ऐसे में इस दिवस के अवसर पर जब सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद दिवस के रूप में मना रही है, तो हम सभी का दायित्व है कि हम इसको आने वाली जनरेशन और विशेष रूप से जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर वो भरसक प्रयास के बाद एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक बनने हेतु MBBS में अगर प्रवेश नहीं पा पाते हैं और BHMS, BUMS या BAMS उनके लिए आवंटित होता है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शायद आप लोग इस रूप में देश का भला कर पाएँ, तो आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के चिकित्सक बनकर देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। यही मेरा आपसे अंतिम संदेश है और इसी उम्मीद के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप इस प्रकार इन पद्धतियों को जीवित रख के, पुनर्जीवित करके अपने कैरियर को बनाएंगे और सेवा भाव की मनोभावना से पूरे देश आने वाली जनरेशन से को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। थैंक यू।